दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको शर्ट के स्लीव में प्लेकेट पट्टी बनाने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्लेकेट की कटिंग पहले से की हुई है और ये कटिंग हमने किस तरीके से की है इसे भी आप समझ लें। तो देखिए दोस्तों, स्लीव को आपको इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और ये हमारा सामने वाला हिस्सा है जहाँ पर हमने कटिंग की हुई है। तो बस इस तरीके से आपको स्लीव को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर जो हमने मार्क दिया है इसी से ही हमारी स्लीव सिलाई होगी। तो इसे हमने इस मार्क तक का फोल्ड करना है और नाखून से इस तरीके से मार्क उठा देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा सामने पल्ले में भी नाखून का मार्क उठेगा और पीछे में भी हमारा नाखून का मार्क उठेगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमने इसकी कटिंग करनी है वो हमने पीछे पल्ले में इसकी कटिंग करनी रहती है। तो इसे हमने इस तरीके से खोलना है। तो यहाँ पर जो हमारा नाखून का मार्क उठा हुआ रहेगा दोस्तों, वहाँ पर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये कटिंग की लंबाई हमने किस हिसाब से करनी है इसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई हमने यहाँ पर कटिंग करनी है 4.5 इंची तक। इससे लंबी आप कटिंग ना करें। अगर इससे लंबी आप कटिंग करते हैं तो साइड से आपका यहाँ पर हाथ नज़र आएगा। तो 4.5 इंची एकदम परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपको स्लीव में प्लेकेट की कटिंग कर देनी है। अब हम आपको बताते हैं इसकी हमने पट्टियों की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ली हैं। एक पट्टी की चौड़ाई हमने यहाँ पर ली है 3.25 इंची और इसकी लंबाई हमने दोस्तों किस हिसाब से ली है उसे भी समझ लें। तो 4.5 इंची हमने प्लेकेट की कटिंग की है और इसमें हमने 2.5 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। तो 7 इंची हमने इसकी लंबाई ली है। तो ये पट्टी आप समझ गए, 7 इंची लंबी ले लेनी है। अब हमने इस पट्टी की लंबाई चौड़ाई किस हिसाब से ली है उसे भी समझ ले। तो दोस्तों इसे आपको लेना है जितनी आपने प्लेकेट पट्टी लंबाई में कटिंग की है उतना ही लेना है दोस्तों। तो थोड़ी सी आपको 1/2 इंची बढ़ा कर ले लेनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लंबी है दोस्तों, तो हम यहाँ पर 4.5 इंची हमने प्लेकेट खोला है तो 5 इंची हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी लंबाई यहाँ पर लेनी है। अब हमने इसकी चौड़ाई किस हिसाब से ली है दोस्तों, इसकी चौड़ाई हमने ली है 1.5 इंची 1 पॉइंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नीचे वाली पट्टी की चौड़ाई लेनी है। अब हमने इसे किस तरीके से फोल्ड करना है इसे भी समझ लें। तो पहले हम यहाँ पर दोस्तों चौड़ी वाली पट्टी को लेना है इस तरीके से और यहाँ पर देखें दोस्तों, ये हमारा उल्टे वाला मार्क है। तो इस तरीके से आप पहले मार्क ज़रूर लगा लें। अब यहाँ पर पट्टी को हमने 3 पॉइंट का फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 3 पॉइंट का फोल्ड कर देना है एकदम बराबर करते हुए नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। फिर हम एक फोल्ड इसे और करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक फोल्ड और कर देना है। तो ये फोल्ड हमने किस हिसाब से करना दोस्तों कि ये पट्टी की चौड़ाई हमने यहाँ पर रखनी है 1 इंची की। तो 1 इंची आप इसे फोल्ड को बनाएं और नीचे में भी आपको यहाँ पर 3 पॉइंट की मार्जिन रख देनी है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट की यहाँ पर मार्जिन रखनी है और 1 इंची पट्टी को चौड़ाई में रखना है। इस तरीके से आपको पट्टी को फोल्ड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पट्टी की जो स्लीव में कटिंग की है वो कटिंग की है 4.5 इंची। तो 4.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों, 4.5 इंची में आपको इस तरीके से मार्क लगा देना है। फिर आपको पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और ये जो हमने यहाँ पर फोल्ड बना हुआ दोस्तों किनारे पर, इस फोल्ड से आपको 3 पॉइंट आगे की तरफ मार्क लगाना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मार्क लगा देना है यहाँ पर। फिर हम एक मार्क यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको मार्क लगा कर यहाँ का कपड़ा निकाल लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने इसका कपड़ा निकाल लिया है। तो ये फोल्ड हमारा इस तरीके से है। देखें दोस्तों, हम पीछे से भी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कपड़ा निकाल लेना है 3 पॉइंट की यहाँ पर मार्जिन रख कर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर हमने ये कपड़ा निकाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा देंगे। तो ये हमारा कपड़ा यहाँ पर बैठ गया है। अब यहाँ पर नीचे में दोस्तों हमने इसे भी शेप देना है। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आपको पट्टी बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी।
तो एकदम बराबर फोल्ड करना दोस्तों, ताकि आपकी नीचे की जो भी शेप की पट्टी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे फोल्ड कर दिया है भी शेप में। अब हम दूसरी पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो इस पट्टी को भी हमने यहाँ पर 3 पॉइंट का फोल्ड करना है। अब हम एक फोल्ड इसे और करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे आपको हाफ इंची चौड़ाई रखकर फोल्ड करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे आपको हाफ इंची चौड़ाई रखकर फोल्ड करना है। वैसे हमने नीचे में मार्जिन भी इसकी 3 पॉइंट की ले लेनी है। तो हमने पट्टी इस हिसाब से ही इसकी कटिंग की है, ताकि यहाँ पर हमारी 3 पॉइंट की मार्जिन भी आ जाए और हाफ इंच का ये हमारा फोल्ड भी बन जाए। तो इस तरीके से आपको नीचे वाली पट्टी को फोल्ड कर देना है। तो दोस्तों, ये फोल्ड हमारा हो गया है और ये दोनों पट्टियाँ हमने यहाँ पर फोल्ड कर दी है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मशीन में आ गए हैं। तो सबसे पहले आप स्लीव के उल्टे सीधे का मार्क लगा दें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा उल्टा हो गया। तो यहाँ पर हमारी डबल स्लीव है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप पीछे की तरफ में भी एक मार्क लगा दें। अब हमने यहाँ पर एक स्लीव को लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने नीचे वाली स्लीव को लेना है और इसे हमने उल्टे की तरफ करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे उल्टे का मार्क लगा हुआ है। अब हमने दोनों पट्टियों को लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी चौड़ी वाली पट्टी हो गई। तो चौड़ी वाली पट्टी हमने इस तरफ बैठानी है जिधर हमारा चौड़ाई वाला हिस्सा है। तो चौड़ाई वाले हिस्से की तरफ आपको चौड़ी पट्टी इस तरीके से बैठा देनी है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको पट्टी को बैठाना है। फिर इस पट्टी के फोल्ड को इस तरीके से खोलना है और इसमें 3 पॉइंट की सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने सिलाई दे देनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों हमने इस पट्टी को लेना है। तो इधर भी हमने जहाँ पर फोल्ड किया है दोस्तों, उस तरफ ही बैठाना है और इसे इस तरीके से बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर हमारा कट है, आप अच्छी तरीके से देख लें। यहाँ पर जहाँ पर हमारा कट है, तो कट के पास में आपको पट्टी को लंबाई में रखना है। ये नहीं कि आपको नीचे की तरफ इसे बैठा देना है। जहाँ पर आपका कट स्टार्ट हो रहा है, बस वहीं कट के पास में इसे रखना है। बाकी जो भी पट्टी हमारी बढ़ रही है उसे आपको ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से। अब हम इसे भी इस तरीके से खोलेंगे और इसमें भी हमने 3 पॉइंट की सिलाई देनी है। अब हमने सिलाई को इस तरफ घुमा लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। ऊपर वाला भाग हमने इस पट्टी का कटिंग कर लेना है इस तरीके से। अब हमने इस पट्टी को, जो कि हमारी हाफ इंची वाली पट्टी है, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। नाखून से अच्छी तरीके से बैठा देना है और इसे आपको सीधे की तरफ फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने सीधे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर बैठा देना है। आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से आपको बैठा देना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। और सिलाई को यहाँ पर अच्छी तरीके से बांध देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी हाफ इंची वाली जो पट्टी है वो यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अब हम इसके 1 इंची वाली पट्टी को कंप्लीट करेंगे। अब हम इसे उल्टे की तरफ फिर से एक बार करेंगे और इस पट्टी को, जो कि हमारी 1 इंची वाली पट्टी है, इसे भी हमने नाखून से पीछे की तरफ से बैठाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको बैठा देना है। फिर हम इसे अंदर की तरफ करेंगे, यानी कि इसे सीधे की तरफ करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पट्टी को अच्छी तरीके से बैठाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको पट्टी को बैठा देना है। ये यहाँ पर हमारी एकदम सही तरीके से बैठ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसकी सिलाई देनी है। तो इस पट्टी को आपको किनारे रख कर ही ये सिलाई देनी है। ये नहीं कि दोस्तों आपको इस तरीके से ये सिलाई दे देनी है। तो इस पट्टी को हल्का सा आपको किनारे करना है और ये सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पट्टी है, ये नीचे वाली पट्टी, इससे आपको हाफ इंची ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ये मार्क हम आपको सिर्फ बताने के लिए लगा रहे हैं। तो ये जो हमने मार्क लगाना है, बस इसी मार्क से आपको इसके ऊपर की तरफ में भी मार्क लगाना है। तो ये मार्क हम इसलिए दे रहे दोस्तों,
क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता चल सके कि हाफ इंची यहाँ पर इसे चढ़ाकर सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो मार्क लगा हुआ है उसी के हिसाब से हमने हाफ इंची से चढ़ाकर सिलाई करनी है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो पट्टी को आपको इस तरीके से कर लेना है, हाफ इंची वाली पट्टी को, और उसके बाद में इसमें सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमारा जो मार्क लगा है यहाँ तक हम सिलाई लेकर आएंगे। अब देखें दोस्तों, इस पट्टी को हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से आप पट्टी को अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा दें, और उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर सीधी सिलाई दे देनी है। अब हमने इसे इस तरीके से रखना है। अब हम पट्टी को इस तरीके से सीधे की तरफ करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों हमने इसके ऊपर में सिलाई देनी है। तो इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि पट्टी को एकदम सीधे की तरफ ही रख कर ये सिलाई देनी है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि पट्टी को बनाने समय बहुत से लोग इस तरफ कर देते हैं, कभी इस तरफ कर देते हैं। तो एकदम पट्टी हमारी सीधी की तरफ ही आनी चाहिए, इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर में सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये सिलाई को हमने यहाँ पर लाकर रोकना है, और उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने सिलाई दी है इसके ऊपर में हमने एक सिलाई और दे देनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई देनी है। फिर हम इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड करना है 1 इंची वाली पट्टी को, और यहाँ पर अंदर की तरफ इस सिलाई को लेकर जाएंगे और यहाँ पर बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है, और ये हमारा प्लेकट पूरी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। पीछे से भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्लेकट हमारा किस तरीके से बना है। तो पीछे से भी ये हमारा प्लेकट काफ़ी फिनिशिंग तरीके से बन गया है, और सामने की तरफ से भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये प्लेकट हमारा काफ़ी फिनिशिंग तरीके से बन गया है। और ये प्लेकट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। और बता देते हैं दोस्तों कि हमारी प्ले स्टोर में पंजाबी फैशन डिज़ाइनर की ऐप आ गई है, जिसे आप ज़रूर इंस्टॉल करें, क्योंकि वहाँ पर भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।